आज हम लोग संस्कृत विद्वानों के अनुसार साहित्य की परिभाषा को समझेंगे। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। जगन्नाथ अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला अर्थ समूह ही काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विश्वनाथ अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। शब्दार्थयोर यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। राजशेखर अर्थात शब्दार्थ और यथावत विद्या को काव्य कहते हैं। अदोषौ सगुणौ सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। हेमचंद अर्थात दोष रहित गुणवान अलंकार से युक्त शब्द काव्य है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। मम्मट अर्थात दोष रहित और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। काव्य इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी अर्थात अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य है। इह विशिष्ट शब्दार्थों काव्यम समुद्रबंध अर्थात विशिष्ट प्रकार के शब्द और अर्थ काव्य हैं। ननु शब्दार्थों काव्यम रुद्रट अर्थात शब्द और अर्थ का संबंध ही काव्य है। शब्दार्थों सहितो काव्यम आचार्य भामह अर्थात शब्द और अर्थ का सानिध्य ही काव्य है। मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनमुख पदबोधम मुक्तिम नृत्योज्यम बहुरसकृत मार्गम संधिसंधान युक्तम सभवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। आचार्य भरत अर्थात गूढ़ शब्द से ही मृदु ललित पद विभिन्न रसों संधियों से युक्त आमजन का बोध कराने वाले मोक्ष दिलाने वाले शुभ काव्य नाटक में प्रयुक्त होते हैं। कवयतीति इति कवि तस्य कर्मः काव्यम। आचार्य विद्याधर अर्थात काव्य रचना करने वाला कवि है और कवि कर्म ही काव्य है। लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म काव्यम। आचार्य मम्मट अर्थात आनंद को दिलाने वाली कवि की भाषित रचना ही काव्य है। कवनीयम इति काव्यम। अभिनव गुप्त अर्थात रचना या वर्णन व्यापार ही काव्य है। कवि शब्दस्य कव्रिवर्णो इत्यस्य धातु काव्य कर्मणो रूपम। राजशेखर अर्थात कवि शब्द की व्युत्पत्ति कव्रि धातु से हुई है। इस प्रकार कवि कर्म का अर्थ काव्य है। काव्यम ग्राह्यम लंकारात् वामन सौंदर्यम लंकारः वामन सदोष गुणालंकार हानादानाभ्याम वामन। शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम आनंदवर्धन। काव्यम रसादमद वाक्यम श्रुतम सुखम विशेष सद्दोधनी अर्थात काव्य रस आदि से युक्त कामों को सुख प्रदान करने वाले विशेष कहलाते हैं।